नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। राम मंदिर निर्माण के साथ ही देश भर में हिंदुत्व की राजनीति को भी बल मिला, जिसके बाद अब राम मंदिर से दूरी बनाने वाले राजनीतिक दल भी इसमें भविष्य तलाश रहे हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दावा किया कि जल्द ही राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का काम जारी था, अधूरे मंदिर में पूजा नहीं की जा सकती, इसीलिए राहुल गांधी अब तक मंदिर नहीं गए थे। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की चर्चा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। इसे सियासी मजबूरी का नाम दिया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। राम जी को काल्पनिक कहना, हलफनामा देना कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना 70 वर्षों तक, कपिल सिब्बल को भेजना इसके केस के खिलाफ लड़ने के लिए, और यहां तक कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको नाच गाना भी राहुल गांधी ने कहा कि राम जी तो माइथोलॉजिकल है। तो जिनकी आस्था राम में नहीं रोम में होती है, उनके रोम रोम में रामद्रोह भरा हुआ है। ऐसे में बड़े सवाल। राहुल पहुंचेंगे राम के द्वार, पार्टी की होगी नैया पार। पहले बनाई राम से दूरी, अब हिंदुत्व मजबूरी। तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ो, हिंदुओं को पार्टी से जोड़ो। जनता ने बनाई कांग्रेस एसपी से दूरी, राम दर्शन सियासी मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शुभेंदु अवस्थी जी, नेता बीजेपी, राकेश अहिर जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुभेंदु अवस्थी जी, अब राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम जब तनुज पुनिया बता ही रहे हैं, तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि सवाल करना चाहिए। राम तो सबके हैं ना। राम सबके हैं, और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। पहला, देर आए दुरुस्त आए दूसरा, और तीसरी बात कि भाई सबको अंत में राम के पास ही जाना है, तो सबका बेड़ा पार राम ही करेंगे। और उनके सभी राजनीति के जितने भी उनके एडवाइजर हैं, उनको लगा कि अब तक राम मंदिर नहीं गए हैं, जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता है, इसके कारण वो जा रहे हैं। उनको कोई श्रद्धा होगी राम के ऊपर, या कोई बहुत मन की ऐसी इच्छा रही होगी कि भाई अब राम मंदिर बन गया है, पूरा बन गया है। क्योंकि उनका और उनकी सरकारों का ये कहना था कि भाई ये राम तो काल्पनिक है, और काल्पनिक चीजों के ऊपर राहुल गांधी जी क्यों जाएंगे। ये श्रद्धा का विषय है। यदि वो आस्था से आज भी राम के पास जाते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। और नौटंकी करने के लिए कई बार वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। उस तरीके से कोई आडंबर करना है, ढोंग करना है, तो फिर जाने ना जाने का कोई फायदा नहीं। अंशु जी, राम सबके हैं। देखिए, शुभेंदु जी ने कह दिया, लेकिन आडंबर करना और सियासी मजबूरी के तहत जाना, दिखावे करना जाना, इस मकसद से ना जाया जाए। दर्शन करना है, श्रद्धा मन में हो तो जाया जाए। अंशु जी, आवाज आ रही है? राहुल जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी हाँ आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी धर्म के प्रति आस्था भी रखते हैं, धर्म का सम्मान भी करते हैं। हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का, और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। अब भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में जो अंतर है वो बेसिक ये है कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, वो जनता के मुद्दों पर राजनीति करना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, गांधी परिवार धर्म का सम्मान करता रहा है, हम करते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी धर्म की आड़ में छिपकर जनता के मुद्दों पर नहीं बचेंगे। हम धर्म की आड़ में छिपकर जनता के मुद्दों को उठाना बंद नहीं करेंगे।
तो वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, हम एक राजनीतिक दल हैं। एक राजनेता के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चुनाव आयोग SIR के बहाने लोगों के वोट चोरी कर रहा, हम उनको पर आवाज उठाएं। लोकतंत्र को लूटा जा रहा, हम उस पर आवाज उठाएं। लेकिन एक व्यक्तिगत सनातनी हिंदू होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, और आस्था रखते हैं। नहीं, आपकी आस्था पर सवाल नहीं है, सनातन धर्म के बारे में राहुल गांधी की आस्था पर अगर सवाल है बीजेपी वालों का। नहीं, इनको राहुल गांधी की भी आस्था पर सवाल नहीं है। दरअसल ये लोग डर जाते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, कमजोर लोग हैं। जब इनसे बेरोजगारी पे बात करेंगे तब भी डर जाते हैं। राहुल गांधी जी जब बात करते हैं कि SIR में आप लोगों के वोट क्यों काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तब भी डर जाते हैं। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तब भी डर जाते हैं। राहुल गांधी जी तो केदारनाथ भी गए थे, गुजरात गए थे, सोमनाथ गए थे, और इनको शायद शुभेंदु जी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी जब भी अपने पार्लियामेंट क्षेत्र रायबरेली जाते हैं या इससे पहले अमेठी जाते रहे हैं, तो एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर पड़ता है चुरुआ में, मंदिर चुरुआ का हनुमान मंदिर, हमेशा जाते हैं। अब अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, शंकराचार्यों की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप मत मानिए आप सत्ता के अहंकार में चूर हैं। ये अलग आज चीज है। प्रधानमंत्री जी पतंग उड़ा रहे थे, उसमें हनुमान जी को उड़ा रहे थे। चाहिए तो ये सत्ता का अहंकार है, श्रद्धा होनी चाहिए। अब निर्माण पूरा हो गया है। अंशु अवस्थी जी तिरपाल में भी रहे प्रभु हमारे, तिरपाल में भी रहे तो भी नहीं गया। अब हमें जहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हनुमानगढ़ी तक तो गए हैं ना राहुल गांधी, थोड़ा सा और बढ़ लेते, हमें नहीं लगता कि 300-400 मीटर की दूरी पर प्रभु श्री राम विराजमान थे। एक बात कह रहा हूं मैं, अब ये अलग अलग चीज है कि निर्मित अर्धनिर्मित, कौन ये अलग किस तरीके से, किसकी श्रद्धा किस तरीके से क्या है, इसका प्रमाण पत्र भाजपा देने का काम करती, आप मत दीजिए। नहीं, मैं कहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं, प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं। आपके मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं, अंशु जी मैं प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं, कौन मंदिर जाएगा, बहुत दूर। अगर श्रद्धा होती तो सवाल करिए ना, सवाल भाजपा से करिए ना कि ये इनको प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसने दिया, इनसे सवाल करिए। वो तो कर ही लूंगा। शंकराचार्य ने जब मना किया उसके बाद भी आप उसको प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। उनकी बात, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूं। किसी से भी देखें वो अलग चीज है, वो अलग चीज है अंशु जी। मेरा आपकी पार्टी के आपके नेता को लेकर सवाल था। मंदिर में ना तो भगवान रहते हैं, अर्धनिर्मित मकान में ना तो इंसान रहते हैं। और तिरपाल के नीचे भाजपा के लोगों के परिवार है नहीं, तो इनको ना मकान का पता है ना मंदिर का पता है। मैं तो कह रहा हूं, इनको तो सिर्फ राजनीति तिरपाल के नीचे रहे। प्रभु श्री राम तो तिरपाल के नीचे रहे, वर्षों रहे, दशकों रहे। मैं तो कहता हूं प्रभु श्री राम तो हर जगह हैं, सर्वस्व हर जगह है। आपको ये जानकारी है कि नहीं? हाँ, तो फिर क्यों सर्वव्यापी है, क्या करने जा रहे हैं? अगर हर जगह है तो फिर क्या करने जा रहे हैं? आपके हिसाब से संविधान खत्म कर रहे हैं, वो मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, भारत जोड़ो, सब कुछ करके जब थक गए तब राहुल गांधी राम के द्वार की ओर कि अब राम ही बेड़ा पार करेंगे। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, आपको क्या दिक्कत है? राहुल जी जाएं या न जाएं, आपको क्या दिक्कत है? मैं कहा है आपको दिक्कत है तभी तो पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? सुनाइए, कहिए ना। बहुविधि सब संता, बीजेपी को दिक्कत हो रही, चलिए ठीक है, बीजेपी का सिंहासन हिला दिया राहुल जी ने, 240 सीट पर आ गए मोदी जी, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अब दिक्कत ये होने लगी है। तो आपका सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया ना, आपने सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया। दिक्कत इसे थोड़ा ये ना समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे तनुज पुनिया ने बोल दिया कि वाकई सच्चाई है। राहुल जी, मुझे लगता है कि आज आपकी तैयारी अधूरी है। राम जी की तरफ रुख नहीं, रुख वो लोग करते हैं जो विमुख कहां थे हम? वही तो हमेशा हम पहले ही कह रहे हैं, ऐसे ही बोल दिया कि वाकई राहुल गांधी की तैयारी है जाने के लिए। मुझे लग रहा है आज आधी अधूरी तैयारी से आए आप। पता नहीं, अब वो तो आज आधी अधूरी तैयारी से आए आप, सवाल तैयार नहीं है। लगे हाथ मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को भी ले जाए, राकेश अहीर जी, दोनों नेता जाए, बताए कि देखिए हमें जो कहा जाता है ना कि हम हिंदुत्व के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी बहुत भव्य और दिव्य
रामराज श्री वाले हम कृष्ण जी लोग। का मंदिर बनवा रहे हैं, आप भी दर्शन करिए। आप गए राकेश कि अहिर नहीं? जी, राकेश राहुल अहिर जी, हाँ मुझे ये बताइए आप अयोध्या गए कि नहीं गए? राहुल जी, अब हम शुभेंदु मुझसे- जी गए कि नहीं गए अयोध्या? अंशु अवस्थी जी मुझसे क्या बोलेंगे? पहले मेरे बारे में जान लीजिए फिर सवाल कीजिएगा। पहले जान लीजिए मेरे बारे में, नहीं, फिर आप गए सवाल कि नहीं कीजिए। गए? आप लखनऊ में बैठे हुए सोच रहे हैं कि नोएडा वाले क्या जाने। आपने मैं नोएडा का नहीं अरे हूं। आप अयोध्या गए कि मैं नहीं गए? दिल्ली जानने NCR का का क्या नहीं हूं, वहीं का हूं। नहीं, जहां आप की गए बात कि हो नहीं रही गए? है। मंदिर गए कि नहीं गए? दर्शन अवध किया? क्षेत्र का हूं मैंने राम जी भैया को सवाल तिरपाल में भी दिल्ली के देखा हैं है, या मैंने अयोध्या राम जी के को हैं, भव्य मुद्दा ये मंदिर में नहीं भी है। देखा आप है। मंदिर में दर्शन मैं किया आपने कि नहीं किया? राम की पौड़ी पर अरे सड़ते देखा हुए तो हम पानी को लोगों भी ने भी देखा है। है। आपने दर्शन किए? वही तो कह रहा हूं ना मैं। मुझे आप यहाँ का ना मानिए ना, आप गलत वो कर रहे हैं। मैंने अमेठी भी देखा है, रायबरेली भी देखा है, सुल्तानपुर को जब काट के अमेठी अलग जिला बना वो भी देखा है। रहने दीजिए आप बात करने के लिए। राकेश अहिर जी। जी राहुल जी। मैं लगे हाथ अखिलेश यादव भी चले जाते और बता देते सारे हिंदुओं को कि देखिए हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, सनातन के खिलाफ नहीं है, अब हमारी पार्टी राम राज लाएगी, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे। राहुल जी, अखिलेश यादव बीजेपी कहती है, ये आप क्यों कर और रहे हैं? सवाल तो समाजवादी यही है। पार्टी, ये भाजपा किसी का भारतीय आरोप जनता है। पार्टी का प्रमाण आप और इस बात को क्यों सर्टिफिकेट की रिपीट जरूरत कर रहे नहीं हैं? है। आप देखे होंगे कि एक पोस्टर भी बीजेपी ने शुभेंदु जारी को भी किया मौका था दीजिए। और इनके मोदी जी श्री राम जी के हाथ पकड़ के जो है कैसे ले जा रहे थे और उनको छोटा कर दिया था और अपना बड़ा तस्वीर खिंचाए थे। ये क्या बात करेंगे? आपने देखा होगा इनके सहयोगी मंत्री श्री राम जी पे कितना विवादित बयान दिए थे। संजय निषाद ने उन पे कितनी कार्रवाई की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दशरथ के पुत्र ही नहीं है प्रभु श्री राम जी। तो आप ये इनसे प्रमाण लेने ना जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी पतंग उड़ा रहे थे प्रभु हनुमान जी के बना के। बताइए, ये धर्म है और धर्म आस्था का विषय है और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग मनोरंजन का विषय बना दिए। तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम सनातनी हैं कि नहीं है और पूजा करते हैं कि नहीं। हम पूजा पाठ भी करते हैं और संविधान को भी मानते हैं और देश के लोगों को पीड़ा न हो उसकी बात भी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मंदिर और कॉरिडोर और जो वहां के सड़कें और किसानों की जो जमीन इन्होंने लिया, आप देखें मुआवजा नहीं दिए। वहां के ब्राह्मणों ने सरयू नदी में अनशन किया और जनेऊ का कसम खाया और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि लोगों की जो संवेदना है उससे खिलवाड़ किया था 24 में। तो ये इनसे प्रमाण लेने की राहुल जी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात है, सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जाति सबको सम्मान करती है और सबको लेकर साथ चलती है। मैंने बस कहा था कि दर्शन करने के लिए कि राहुल गांधी आ रहे हैं, साथ में हो लें। दोनों जो लोगों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। यूपी के दो लड़के, देश के दो लड़के कहते हैं ना। आप नहीं, कह रहे थे, मैं नारा कह भी रहा दिया हूं था कि आपने। आप दर्शन सब अपने हिसाब से करते हैं। हम्म। जब भगवान बुलाएंगे दर्शन करने जरूर जाएंगे और आशीर्वाद समाजवादी बताइए। पार्टी को ही मिला है। अब आपको शुभेंदु भी जी, पता है भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोगों को नहीं मिला है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद। बताइए शुभेंदु जी, राहुल गांधी को बुला लिया भगवान ने, अखिलेश यादव को बुला नहीं रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? भैया कुछ नहीं, वो मैंने अपने सेंटेंसों में पहला शब्द कहा कि यदि आस्था है तो जरूर जाए, भगवान के सामने नौटंकी करने ना जाए। शायद उनको मेरे शब्दों को समझ में नहीं आया। नहीं तो आप नौटंकी 70 क्यों सालों करार में दे वो रहे हैं? टेंट चाहे जैसे मन से हमने जाए, नहीं कहा मन शुद्ध हो जैसे या मन मन से चला विशुद्ध हो, वो तो मंदिर प्रांगण में विशुद्ध जाने मन के से- बाद सब कुछ आचरण ही बदल जाता है। नहीं, आचरण एक दिखावा के लिए जाना। मन है जोगी कपड़ा। तो मन को पहले ठीक कर लें और यदि उनको आस्था लगती है राम के ऊपर तो वो जरूर जाए। अब वो ये भी कह दे कि दूसरा जो चीज- मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ, जो मन चंगा तो फिर काहे के लिए जाना? उन्होंने कहा ही अभी कि हर जगह राम है, तो वहां जाने की क्यों जरूरत है? मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया हर जगह जगह राम है, जगह जगह राम है। आपको श्रद्धा वहां के राम की नहीं है क्योंकि वो तो काल्पनिक है। आप ही ने लिखवाया है बड़े
बड़े वकीलों से भिजवाया था, कपिल सिब्बल को पैसा दिया था और कहा था कि भैया राम मंदिर को, राम को ही काल्पनिक बना दो, ना मंदिर बनेगा ना कोई दिक्कत होगी। वैसे राम सेतु को तुड़वाने वाले थे आप लोग। कैसे कैसे लोग हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपने कितने चूहों को खा चुके हो और आप हज को चल दिए आप करने के लिए। दुर्भाग्य है यही देश का कि चूहे खाए आपने हजारों सैकड़ों और हज को करने जा रहे हैं। हमको कोई कष्ट नहीं है, जाना ही पड़ेगा सबको राम के पास। पर आपकी राजनीति का ये जो स्तर है, जो राजनीति का ये स्तर है, नहीं शुभेंदु और जी, इनका दिखावे तो की- आरोप है कि राम को सियासत के केंद्र में आप लोग लाते हैं। उनके भाई, लिए तो श्रद्धा का हमारे- विषय है प्रभु श्री राम। हमारे पास हमारी राजनीति और हमारा जो पार्टी का निर्माण था उसका आधार ही राम था। इन्होंने तो कभी छेद वाली टोपी पहन ली, कभी जब इनको लगा कि कहीं हमारे वोट ना कट जाए तो इन्होंने कुर्ते के ऊपर वो पहन लिया जनेऊ। तो ऐसे लोग जो अलग अलग समय पर जब चुनाव आता है तब मंदिर मंदिर घंटा जी, घंटा आ रहे बजाते हैं घूमते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये राम शुभेंदु मंदिर जी जानने कुछ में कोई ज्यादा ही दिक्कत बोल नहीं रहे है। हमने बहुत सुना आपकी बात, आपको बहुत समय दिया गया। बस तो मैं यही कहता हूं कि आप भगवान राम के लिए श्रद्धा से जाइए, आस्था से जाइए, उस मंदिर को आप पवित्र मत करिए, क्योंकि यदि आप ढोंग और आडंबर से जाएंगे तो भैया फिर जो जानते ही हो आप कि राम के मंदिर में यदि कोई आडंबर से जाता है तो उनको फायदा नहीं मिलता है। आपकी बात आप आस्था से जाइए, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। शायद बताइए, इतनी बड़ी बात कह दी है अंशु अवस्थी जी। शायद कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। बताइए, इतनी बड़ी बात कर दी है, क्योंकि 27 है, 27 के बाद 29 है। हाँ, कुछ शायद वोट वोट मिल जाए, बढ़ जाए। बिहार में अभी हालत खराब हो गई है। एक मिनट, हर चुनाव में अब सवाल है। शुभेंदु जी, देखिए राहुल जी, इसके पीछे असल में इसके पीछे इनकी जो हड़बड़ाहट है और घबराहट, इसके पीछे कारण है। देखिए, जनता के मुद्दों पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है। ये धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो। जैसा इनकी आप डिबेट ही देख रहे होंगे, शुभेंदु जी क्या बोल रहे थे अभी। अब अगर लोगों को जो ये भड़काते हैं, सच्चाई तो है नहीं, अगर वो लोगों को समझ में आ गया तो ये करेंगे क्या? भाजपा वालों के पास तो कटोरा भी नहीं बचेगा, इनको तो जनता मार मार के भगाएगी। 2024 में 240 सीट पे आ गए, इसी उत्तर प्रदेश में हारे हैं, यही अयोध्या हारे, अयोध्या। जो ये अहंकार है इनको। और दूसरा, ये टोपी इसकी बात करना बंद कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना सीखिए। जिन्ना की मजार पे कौन गया था? शुभेंदु अवस्थी, बताइए। आपके अब्बा गए थे, आडवाणी अब्बा। क्यों गए थे जिन्ना की मजार पे? अब्बा थे आपके आडवाणी। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? चैनल पर बैठकर बोलते रहते कुछ भी। दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करिए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति की चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी जातिवाद करके सरकार चला रहे हैं। 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, तब आपको नहीं याद आया? जिन्ना की मजार पर जाते हो, शर्म नहीं आती? दुश्मन देश के जो जिन्ना है और यहां पे टोपी पर आपत्ति करते हो, सवाल उठाते हो। अपनी वो झांक के देखिए, शीशा देखिए आप। शुभेंदु अवस्थी जी, पढ़ के आया करिए। और अब्बा आडवाणी के पूछ लीजिए कि क्यों गए थे जब वहां पे वो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू गए थे, इंदिरा गांधी, फिर कहेंगे कि राहुल गांधी भी गए थे। उलझना हमें नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो राम के द्वार जा रहे हैं ना राहुल गांधी, उसी पर चर्चा करने दीजिए। क्या जिन्ना की मजार पे गए थे? क्या किसके कहां गए थे? जिन्ना की मजार पे गए किसकी थे? कब्र पर गए थे? जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पुलवामा अटैक करा दिया। चलिए इस पर थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी सरकार में आ रहे हैं राकेश जी, पहलगाम में पर्यटक मारे गए, इनको शर्म नहीं आती है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उसकी आड़ में छिपते हो, धर्म की आड़ में छिपते हो। इस यही तो मुद्दा है। नहीं तो कि धर्म की आड़ में ये छिप नहीं पाएंगे। जनता अपने बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल करेगी। दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर इनके पास जवाब नहीं है। राकेश अहिर जी, मतलब मैं अब तो नहीं तो क्या हुआ? इफ्तार करेंगे, क्या दिक्कत है आपको?
हम नवरात्रि भी करेंगे, इफ्तार भी करेंगे। हिंदुस्तान तो सभी धर्मों जातियों का देश है। हम बौद्ध धर्म के लोगों का भी सम्मान करेंगे। तस्वीर दिखा बीजेपी की तरह थोड़े सिर्फ एक जाति की चलेगी। राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक जाति की चलाएंगे, सिर्फ ठाकुरवाद चलेगा क्या? कन्या पूजन की एक तस्वीर दिखा दीजिए। आप ब्राह्मणों को मारो, पिछड़ों को अत्याचार करो, दलितों को मारो, महिलाओं को मारो, सिर्फ एक जाति की चलेगी क्या? अरे सभी जातियों की चलेगी, सभी धर्मों की चलेगी। तस्वीर दिखा दीजिए राहुल गांधी की, दिखाएंगे अंशु दी, दिखाएंगे कि राहुल जी प्रोपेगेंडा मत अब प्रोपेगेंडा हो गया, ये गजब बातें कर रहे हैं आप पत्रकार। अब ये प्रोपेगेंडा हो गया। अगर वाकई सभी धर्मों को एक समान नजर से देखते हैं आप लोग, बीजेपी का प्रोपेगेंडा, तस्वीरें दिखा दीजिए। आप इसे प्रोपेगेंडा कहिए चाहे जो, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। राहुल गांधी जी आप गए थे? मैं समझ सकता हूं अंशु अवस्थी जी। राहुल जी अंशु अवस्थी जी, प्रोपेगेंडा मत चलाइए। अंशु अवस्थी जी, मैं तो कह रहा हूं ना, इफ्तार पार्टी जैसे इफ्तार पार्टी वैसे कन्या पूजन में कह रहा हूं। चलाने से जनता भड़केगी नहीं। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, कोशिश कर रही हूं। अगर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो कीजिए ना सभी धर्मों का सम्मान। उन्होंने इफ्तार पार्टी की बात कही थी, जनता अपने मुद्दों पर है, बड़ी बड़ी बातें कर दी। राकेश अहीर जी, क्या तुष्टीकरण वाली राजनीति छोड़ने के चक्कर में विपक्ष बढ़ गया है? जातिवाद है, हिंदुत्व से ही नैया पार होने वाली है। हिंदुत्व को साधो, अरे सनातनियों को साधो, नैया पार करो। अभी तो सिर्फ छत्रीकरण चल रहा है। इस उत्तर प्रदेश में छत्रियों के अलावा किसकी सुनी जा रही है? मुझे समझ में आ रही है अवस्थी जी, आपकी घृणा समझ में आ रही है। राकेश अहीर जी, राकेश अहीर जी, राहुल जी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो अवस्थी जी कह रहे थे, शुभेंदु जी बीजेपी के साथी, क्यों नहीं गए? ये जिस टोपी की बात कर रहे हैं, इनके भी कई मंत्री टोपी पहने हैं, चाहे फडणवीस जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, चाहे और अन्य नेता हैं, आडवाणी का भी निकालो, वो टोपी पहने हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब बिहार में 30 लाख ईद का किट कौन बांटा था? कौन बांटा था, मैं पूछना चाहता हूं। ये नफरत करने वाले लोग हैं और नफरती राजनीति, जाति और धार्मिक उन्माद न फैलाएं, क्योंकि इनकी जो पार्टी की नींव है वह धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद पे ही टिका हुआ है। आप कभी नहीं इनसे पूछ सकते कि इनके धर्म पे, आप बताइए, जिस प्रभु श्री राम की मंदिर की बात हो रही थी, राकेश जी, मैं भी देखा था, आपकी बात 100% सच है राहुल जी, कि कैसे 15 घंटों के अंदर लाखों की जमीन करोड़ों में बेची गई। मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, 100% सच है। लेकिन एक चीज पता नहीं क्यों दिमाग में क्यों एक चीज, एक सवाल बार बार घुसता है कि आखिर अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बना ली के नाम पे? राम मंदिर से अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बना ली? के लोग नहीं बता पाएंगे। सबसे ज्यादा धर्म का अगर कोई अपमान किया है, आस्था का कोई अपमान किया है, सनातनियों का कोई अपमान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान किए हैं। तो ये कहने लायक नहीं है। आप बताइए कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन पाकिस्तान के साथ खुला समर्थन किया था, ये अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठा के ये गलबैया कर रहे थे चाइना के लोगों से। ये कहां चले गए समझ में नहीं आ रहा है। चाइना देश की सरहद को कब्जा कर रहा है, कहां से कहां जा रहे हैं? इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया आपने उस चाइनीज लोगों से। राकेश जी, मैं मान लेता हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं, लेकिन एक चीज बार बार दिमाग में यही आता है कि आखिर अखिलेश यादव ने भी दूरी क्यों बना ली राम जी से? देखिए राहुल जी, आप अखिलेश यादव के जितने भी ट्विटर हैंडल पे जाइए या फेसबुक पेज पे जाइए, हम लोग आस्था और धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। इटावा में केदारेश्वर नाथ का मंदिर बन रहा है, हम लोग ढिंढोरा नहीं पीते हैं। गए नहीं, अब इटावा में ही बनवा के वहीं घूमते रह जाएंगे क्या? केदारनाथ चले जाते? यही तो है राहुल जी, आप वही तो कह रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं। आप अपने घर के अगल बगल मंदिर बना के बोलिए कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं। आप न केदारनाथ जाइए, ना बद्रीनाथ जाइए, ना सोमनाथ जाइए। आप भाजपा को बहुत अच्छी कवर करिए, बधाई मैं जो देता हूं। ज्योतिर्लिंग है हमारे, जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाइए, घर के बगल में बना के बोलिए कि सबसे बड़े सनातनी हम। नहीं राहुल जी, हमको 30 सेकंड दीजिए, हमारी बात 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि इनकी जाति मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता भाजपा की ये है कि उसी अयोध्या से अवधेश पासी एक दलित सांसद समाजवादी पार्टी के चुने जाने के बाद से
उसी प्रभु श्री राम मंदिर के जितने भी कार्यक्रम में एक भी इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं भेजा गया? सब जाता है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल हिंदू होता और है, वो सनातनी प्रोटोकॉल नहीं है। होता है। अब यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल होता क्या है, झूठ कोई बोल भी रहे हैं? आप सांसद हो, हमको एक भी तथ्यात्मक प्रोटोकॉल आप होता है बता सर। दीजिए। मैं नहीं, आपके ऐसे चैनल पे प्रोटोकॉल कह को रहा हूं, कौन चैनल के दरकिनार कर साथ कह रहा सकता हूं, है? आप बता दीजिए कि जो कितने वहाँ निमंत्रण का अवधेश सांसद पार्टी होता को दिया गया है, था? प्रोटोकॉल ही है कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। राहुल जी क्यों? जो उस लोकसभा के अच्छा सांसद ठीक का है, उनका शुभेंदु प्रोटोकॉल अवस्थी नहीं जी बताइए, वहाँ के सांसद नहीं, को उनका बुलाते नहीं और प्रोटोकॉल उम्मीद राहुल कर रहे हैं कि जी राहुल मैं गांधी, मैं यही सवाल कर रहा चाहता हूँ, हूं कि उनका मैं प्रोटोकॉल यही सवाल नहीं कर रहा है। हूँ राकेश अहिर जी, मैं क्या यही उनको आप ही एक का भी सवाल कर रहा कार्ड हूँ, नहीं दिया गया? आप ही का सवाल मैं कर रहा हूँ शुभेंदु से। शुभेंदु जी ये बताइए कि आप बताइए, सांसद को बुलाते नहीं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से आते हैं। अब इसमें और भी जोड़ दूं जो आप जोड़ना चाहते हैं, अति पिछड़े हैं, क्या है क्या नहीं, ये तो वो उनका कहना है, ठीक है। राम मंदिर बावजूद आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जाए, अखिलेश यादव जाए, पहले उनके सांसद को तो बुला दीजिए। सारे कार्यक्रम कर डाले, बुलाया नहीं आप लोगों ने। जहां राम मंदिर बना है वहां के सांसद तो सपा के ही हैं, और इतनी बड़ा कंफ्यूजन काहे के लिए है? आपने तो कभी राम मंदिर की बात ही नहीं करी, अखिलेश यादव जी नहीं, उनको दिक्कत ये है शुभेंदु जी उनको ये दिक्कत है कि आपने सांसद साहब को बुलाया नहीं, तमाम कार्यक्रम हुए। बात करेंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनवाइट ये दलित विरोधी लोग हैं, इनके जवाब नहीं है कि क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। एक लोकतंत्र में लोकतंत्र व्यवस्था से चुने हुए सांसद को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? भैया सभी सांसदों को बुलाया जा रहा है, इसलिए इनवाइट नहीं किया जा रहा है कि वो दलित हैं। अरे अच्छा, अभी हाल ही में आया है, अभी वो राम मंदिर से दर्शन करके निकले, उनकी तस्वीर भी आई, परिवार के साथ गए थे। अभी परिवार मगर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, एक सांसद का जो प्रोटोकॉल है, वो सांसद का प्रोटोकॉल के तहत इनविटेशन कार्ड जाता है, वो तो क्यों नहीं बुलाया कांग्रेस के बड़े गया? नेताओं को भी बुलाया गया था, पता नहीं कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो थोड़ी चीजों के लिए? आप यहाँ पे क्यों विक्टिम कॉल खेल रहे हो? आप कह रहे हो दलित हैं इसलिए नहीं बुलाया गया, पीछे मंदिरों के निकल बिल्कुल गए मैं कह रहा हूँ लगातार मांग की है, मीडिया में मांग किए। अरे भैया अवधेश कुमार जी मीडिया में मांग किए, मीडिया में सवाल उठाए शकल कि दिखाने मीडिया गए के थे माध्यम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको इनविटेशन कार्ड बना के अच्छा ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि यही लगे हाथ राकेश अहिर जी से कहिए कि मैं अखिलेश यादव जी को उनका स्वागत करता हूं कि वो राम मंदिर आए और दर्शन करें। मैं तो चाहता हूं कि यूपी के 2 लड़के, आप बड़ी अच्छी से कवर कर लेते हैं, मगर बधाई आपको देता हूं कि कम से कम भाजपा को कवर मैं तो कह रहा हूं आपकी बातों से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं राकेश अहिर जी, इसीलिए कह रहा हूं कि शुभेंदु जी ये कहें कि अखिलेश यादव आए दर्शन करने। मैं तो दोनों चीज कह रहा हूं कि दोनों लौंडे आए, जो कहते ना यूपी के 2 लड़के, एक राहुल गांधी जी और साथ में इनकी संस्कार यही है। नहीं आपने बोला, आपके लोगों ने बोला तो संस्कार 2 लड़के सीख के बैठते चैनल पे। अवस्थी नहीं अपनी जबान सही कर लो, ठीक है? तुम्हारे जैसे लौंडे आगे पीछे घूमते, ठीक है? इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करिए चैनल पर, और राहुल राजपूत इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कराओ। ये बीजेपी का जो लौंडा बैठा है ये सुधर जाएगा। कैसे बेशर्मी की भरी, ये लौंडों को ना बैठा के तीनों मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए। तो सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि जल्द ही राहुल गांधी राम मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। बीजेपी का कहना है कि मन में श्रद्धा रख के आए, आडंबर करने ना आए। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर दर्शन के लिए जाएंगे तो भी सियासत होगी। बीजेपी का कहना है कि राम जी ही बेड़ा पार करेंगे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अगर दर्शन करेंगे तो उम्मीद बंधेगी कि जल्द ही अखिलेश यादव भी दर्शन के लिए जाएंगे। सवाल यह कि वाकई ये श्रद्धा है या फिर सियासी मजबूरी। 2 टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।